हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सिख धर्म का विकास या प्रादुर्भाव, यानी भारत में सिख धर्म का उद्भव। तो ये उस समय की बात है जब 13वीं सदी में प्रारंभ में ही और पंजाब वाला जो क्षेत्र था उस क्षेत्र के अंदर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना शुरू हो गई थी। मतलब 13वीं शताब्दी में जब पंजाब वाले क्षेत्र में मुस्लिम धर्म की स्थापना हुई तब वहाँ कंडीशन है वो विपरीत आने शुरू हो गई, क्योंकि मुस्लिम शासकों के द्वारा और मजहबी आधार को मान करके, यानी धर्म के आधार के ऊपर, मजहब का मतलब धर्म के आधार पर ही राज्य की स्थापना करनी शुरू कर दी। और साथ ही साथ वहाँ पर जो गतिविधियाँ हैं या शासन का संचालन है, शासन संचालन के व्यक्तियों का जो पद स्थापन है वो भी उन्होंने मजहब के आधार पर ही करना शुरू कर दिया, जिसके अंतर्गत उन्होंने उच्च पद थे उनके ऊपर तो मुस्लिम लोगों को, और जो निम्न पद थे उन पर हिंदुओं को आसीन किया गया। यानी ऊंचे पदों के ऊपर मुस्लिम व्यक्ति कार्य करेंगे और निम्न पदों के ऊपर कौन करेंगे? हिंदू करेंगे। तो ये विभेद है वो धर्म के आधार पर किया गया मुस्लिम शासकों के द्वारा। और इस मजहबी जो कट्टरता बनी, मतलब ये एक ऐसा भेदभाव किया गया, इससे मजहबी धार्मिक कट्टरता है उसकी शुरुआत हो गई थी। और धार्मिक कट्टरता इतनी बढ़ गई कि इन मुस्लिम शासकों के द्वारा भारतीय जो हिंदू धर्म के व्यक्ति थे या हिंदुओं के द्वारा अपने पूजा स्थल, जिसे अपन मंदिर कहते हैं, इन मंदिरों को तोड़ना शुरू कर दिया और इनको तोड़ करके और इनके स्थान पर मस्जिदों का निर्माण करना शुरू कर दिया। और ऐसी जब गतिविधि बन गई तो वहाँ पंजाब वाले क्षेत्र के अंदर धार्मिक घृणा का जो वातावरण है वो उत्पन्न हो गया और आपस में धर्म के आधार पर विभेद है वो बढ़ते चले गए। उसी समय पंजाब वाले क्षेत्र में एक महान आत्मा या महान व्यक्ति का जन्म होता है, जिसके द्वारा इस धार्मिक कट्टरता को, साथ ही साथ धर्म के आधार पर जो विभेद हो रहा था, इसको मिटाने का महत्वपूर्ण योगदान किया था। उनका नाम है गुरु नानक देव। तो गुरु नानक देव जो हैं, जिनका 15 अप्रैल 1469 को जन्म हुआ था और इनका विवाह है वो सुलखनी नामक एक महिला के साथ हुआ था। अब गुरु नानक की जो रुचियां हैं वो शुरू से क्या थी? आध्यात्मिकवाद के अंदर रुचि थी। और आध्यात्मिकवाद के अंदर रुचि होने के साथ ही इन्होंने जो धार्मिक आधार पर एक दूसरे के प्रति घृणा का माहौल बना हुआ था उसका इन्होंने खुल करके विरोध किया। उनके द्वारा जनता में ऐसे कुछ प्रचार किए गए, जैसे कि उनका कहना है कि मनुष्य की जाति सब एक, यानी मनुष्य है वो सब एक हैं, कोई जाति पाति नहीं है। तो इस प्रकार के विचार, और साथ ही ऐसी बातों का प्रचार भी उन्होंने किया और प्रचार करते हुए और भ्रमण किया पूरे भारत का। मतलब जगह जगह घूमे और जगह जगह घूम करके उन्होंने इस बात का प्रचार किया कि मनुष्य के द्वारा जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर जो विभेद बना रखा है वो एक मिथ्या है। साथ ही ईश्वर ने हमें सबको एक बनाया है, यानी मनुष्य की जाति सबकी एक है, सब मनुष्य एक जैसे हैं। और इस प्रकार का भ्रमण है वो इनके द्वारा किया गया और संपूर्ण भारत में ऐसी बातों का प्रचार प्रसार इनके द्वारा किया गया था। और इनके द्वारा जो भ्रमण करते हुए ये बातें कही गई या ये उपदेश दिए गए, उन्हें ही क्या कहा जाता है? उदासियाँ कहा जाता है। अब गुरु नानक की कुछ शिक्षाएं भी थी कि गुरु नानक है वो लोगों को शिक्षाएं दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, और उन उपदेशों और शिक्षाओं के आधार पर कहा गया है कि एक ही ईश्वर में विश्वास किया जाए, कि मतलब ईश्वर एक है और मनुष्य को ईश्वर को एक मानते हुए इसमें विश्वास करना चाहिए। नाम की महत्ता और साथ ही साथ उपासना के ऊपर बल देना चाहिए। गुरु की महानता इत्यादि जो मानव को शुभ कर्म करने के चाहिए, इस प्रकार के जो उपदेश हैं वो गुरु नानक देव के द्वारा कहे गए थे, या ये जो बातें हैं वो गुरु नानक की शिक्षाओं के नाम से जानी जाती हैं। जाति पाति और ऊंच नीच का इन्होंने विशेष विरोध किया और विरोध करते हुए समाज सुधार के कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब इनके द्वारा जो कुछ बातें कही गई उन बातों के तहत कुछ उनकी रचनाएं भी हैं। उनकी रचनाओं में है जमपूजी, पट्टी, आरती, रहीराम, बारहमाह। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उन रचनाओं के माध्यम से जनता को
इन धर्म के आधार पर जो विभेद हो रहा था या धार्मिक जो वातावरण फैला हुआ था उसको मिटाने का प्रयास किया गया है। सिख धर्म का प्रवर्तन किसके द्वारा? नानक देव के द्वारा ही किया गया था। और नानक देव के द्वारा सिख धर्म का प्रवर्तन करते हुए और अपने आप को उन विश्व के धर्म सुधारकों में सम्मिलित कर लिया था, यानी अपना स्थान है वो उन विश्व के धर्म सुधारकों के अंदर बना लिया था। और नानक की शिक्षाओं से स्पष्ट भी होता है कि इनके द्वारा जो कार्य किए गए वो अच्छे थे, लेकिन जब नानक की मृत्यु के बाद इनके कार्यों को आगे बढ़ाने का जो कार्य है वो किसके द्वारा? इसके जो शिष्य थे अंगद, उस अंगद के द्वारा किए गए थे। यानी अब आगे है वो सिख धर्म की बागडोर है वो कौन संभाल रहा है? अंगद के द्वारा संभाली गई है। इसीलिए अंगद ने क्या किया कि गुरुमुखी लिपि का प्रयोग किया, यानी गुरुमुखी एक लिपि का विकास करते हुए और गुरु नानक देव के द्वारा जो वाणियाँ बताई गई, जो ज्ञान की बातें बताई गई, जो जनता को उपदेश दिए गए, उनको संकलित करवा करके उन्हें एक गुरुवाणी के रूप में लिपिबद्ध करवा दिया था। तो गुरुवाणी है वो किसके द्वारा कही गई थी? गुरु नानक देव के द्वारा। उनको लिपिबद्ध किसने करवाया? गुरु अंगद ने करवाया था। गुरु अंगद के द्वारा कुछ विशेष प्रवृत्तियों को लागू भी किया गया, जिसमें लंगर प्रथा है, सत्संग है और मंझियाँ हैं। तो इनकी स्थापना है वो अंगद के द्वारा की गई थी। और गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन भी करवाया गया। तो गुरु ग्रंथ साहिब है वो सिख धर्म का धार्मिक ग्रंथ माना जाता है। इसका संकलन भी इसी के द्वारा करवाया गया था। अब गुरु अंगद के बाद में अगला जो व्यक्ति आता है वो है अमरदास, गुरु अमरदास। तो गुरु अमरदास के द्वारा कुछ विशेष परिवर्तन करते हुए लंगर प्रथा जो अंगद के द्वारा शुरू की गई थी उस लंगर प्रथा को इसने कठोरता से लागू कर दिया और साथ ही साथ बैसाखी का त्यौहार मनाना शुरू कर दिया, जो सब पंजाब के अंदर महत्वपूर्ण त्यौहार है। यानी बैसाख के महीने में जो नई फसल के साथ आता है उस बैसाखी के त्यौहार को अमरदास के द्वारा शुरू किया गया था। और साथ ही साथ इनके द्वारा सती प्रथा का भी विशेष विरोध किया गया, यानी सती प्रथा के भी काफ़ी विरोधी थे। एक स्थान है पंजाब में गोइसवाल। इस गोइसवाल में स्थान पर बादशाह जो अकबर है वो भी यहाँ पर राम अमरदास के साथ दर्शन करने के लिए आए थे। यानी गोइसवाल में बादशाह अकबर है वो अमरदास के दर्शन करने के लिए आए थे और उसी समय से ये गोइसवाल है वो एक धार्मिक स्थल के रूप में परिवर्तित हो गया था। ये था गुरु अमरदास तक।